नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय अनुसंधान, जो कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान है। सारा का सारा हम इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की हो, ग्रुप डी की हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई की जो अभी होने वाली है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जो अनुसंधान केंद्र है, देख रहे हैं केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से राइट आंसर आपको बताना है। लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, देहरादून है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। दोस्तों देख लेते हैं, तो जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित एक संस्थान है, यह CSIR के अंतर्गत है एवं आधुनिक जीव विज्ञान एवं टैक्सोनॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके निदेशक हैं डॉक्टर राकेश तुली। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बोगनवेलिया की एक नई प्रजाति विकसित की, जिसका नाम है बानोस वेरिएगाता जयंती रखा गया है। दोस्तों यह संस्थान भारत के अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। दोस्तों बात हुआ लखनऊ की, तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, शिमला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो दिल्ली में स्थित है। इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो यह भारत मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर था। मुख्यालय मैंने बताया इसका नई दिल्ली में है। यह राष्ट्रीय कृषि प्रत्यायन बोर्ड अथवा नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली इकाई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, वो हैं अनिल बैजल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास है। अहमदाबाद है, जमशेदपुर है, मुंबई है, रुड़की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है वो जमशेदपुर में स्थित है। देख लेते हैं, जो राष्ट्रीय मेटलर्जी प्रयोगशाला वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की भारत में फैली 38 प्रयोगशालाओं में से एक है। इस प्रयोगशाला की आधारशिला की बात करें तो 21 नवंबर 1946 को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा रखी गई थी। प्रयोगशाला का उद्घाटन 26 नवंबर 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह जमशेदपुर के बर्मा माइन क्षेत्र में स्थित है। बात करें जमशेदपुर की तो दोस्तों यहाँ ये जो राज्य है जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं रमेश बैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दिल्ली है, देहरादून है, शिमला है, लखनऊ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औद्योगिक विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व विज्ञान से संबंधित अनुसंधान संस्थान है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संगठक प्रयोगशाला है। यहाँ पर घेरू गांव के निकट महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है। स्थापना की बात करें तो 1965 में हुई थी। इसके संस्थापक निदेशक प्रोफेसर सिप्ते हुसैन जैदी 1965 से 74 मृत्युपर्यंत थे। ये पद्मश्री एवं सर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के धारक भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बताना है, केंद्रीय आलू संधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शिमला। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ पर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। भारत का पहला परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। 6 जनवरी सन 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान AEET के नाम से आरंभ हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी सन 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। दोस्तों बात हुआ महाराष्ट्र की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर से दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है RRB NTPC CBD 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी RRB NTPC एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताना है कि जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड भारत सरकार की पूरी तरह से स्वामित्व वाली अनुसूची ए मिनीरत्न श्रेणी 1 कंपनी है। गठन इसका 2006 में हुआ था। इसके अंतर्गत 9 उत्पादन इकाइयाँ हैं, जिनमें 4 में मिंट, 2 मुद्रा नोट प्रेस, 2 सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस और 1 सुरक्षा पेपर मिल है। कंपनी ने सुरक्षा पत्रों, मुद्रण और सिक्कों की ढलाई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। यहाँ की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में नासिक रोड पर स्थित है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जहाँ पर डाक संबंधी सामग्री जैसे डाक टिकट, बैंकों के चेक, राष्ट्रीय बचत पत्र, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, पोस्टल आर्डर, किसान विकास पत्र आदि के अलावा यह प्रेस करेंसी नोट भी छापती है, जिसमें 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोट होते हैं, तभी उनकी पूर्ति भी करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी IISR लखनऊ में स्थित उच्च शिक्षा का एक स्वायत्तशासी संस्थान है। इसकी स्थापना गन्ना के विषय में उन्नत अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा गन्ने की खेती के मौलिक और अनुप्रयुक्त पहलुओं पर शोध करने के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में इस फसल पर किए जाने वाले अनुसंधान कार्य को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी देहरादून में। इसके देख लेते हैं, जो देहरादून शहर से घंटाघर से 7 किमी दूर देहरादून चक्राता मोटर योग मार्ग पर स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। स्थापना की बात करें 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। इसके उद्घाटन की बात करें तो 1921 में किया गया था और यह वन से संबंधित हर प्रकार के अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बात हुआ है देहरादून की, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है
नई दिल्ली है, गुड़गांव है, लखनऊ है, हैदराबाद है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान रूप में यह 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नई दिल्ली है, दुर्गापुर है, मुंबई है, कोलकाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है वो कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय कांच जो जिसे हम CGCRI कहते हैं, भारत की कांच एवं सिरामिक से संबंधित अनुसंधान की प्रमुख प्रयोगशाला है। यह पश्चिम बंगाल के यादवपुर में स्थित है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत है। आरंभिक चरण में देश में उपलब्ध खनिजों का पता लगाना एवं विशेष उत्पादकों के विकास में उनका उपयोग करना ही इसका मुख्य कार्य है। स्थापना की बात करें तो 1944 में सीमित रूप से काम करना आरंभ तो कर दिया था, परंतु औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन 26 अगस्त 1950 को किया गया था। इसके जो संस्थापक थे उस समय के डॉक्टर आत्माराम संस्थापक के प्रथम निदेशक भी थे। कोलकाता की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनकी बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेन्नई है, पुणे है, नासिक है, अहमदाबाद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चेन्नई। जो चमड़ा अनुसंधान केंद्र है वो चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। रांची है, लखनऊ है, पुणे है, गुलमर्ग है। राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारतीय मौसम वेधशाला है वो पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में भी स्थित है। इस विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रक्षेपण स्टेशन चलाए जाते हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं वर्तमान में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1844 में पुणे में हुई थी। 1875 में नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया। विभाग का मुख्यालय 1905 में शिमला, फिर 1928 में पुणे और अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है। इसके बहुत से विभाग हैं जो कि चेन्नई में हैं, गुवाहाटी में हैं, कोलकाता में हैं, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद। 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं इसके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुर्गापुर। जो केंद्रीय यांत्रिकी अनुसंधान इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है वो दुर्गापुर में स्थित है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, भारत में एक सार्वजनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास संस्थान है। इसकी स्थापना की बात करें तो फरवरी 1958 में CSIR के समर्थन के तहत की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए की गई थी, विशेष रूप से भारतीय उद्योगों की मदद करने के लिए। वर्तमान में संस्थान में रोबोटिक्स, मैकेनोटिक्स, माइक्रोसिस्टम, साइबरनेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंसिजर, एग्रीकल्चर, एम्बेडेड सिस्टम, नियर नेट शेप मैन्युफैक्चरिंग और बायोमेट्रिक जैसे अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के प्रयास रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? इसका नाम अभी भी चेंज किया गया है। आपको बताने कहाँ है? लखनऊ है, दिल्ली है, वाराणसी है, भोपाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में बनारस लोकोमोटिव वर्क है। पहले इसका नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थापित भारतीय रेल का रेल इंजन निर्माण है। अगस्त 1961 में डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण हेतु एल्को अमेरिका के सहयोग से डीजल रेल इंजन कारखाने की स्थापना की गई थी।
जनवरी 1964 में प्रथम रेल इंजन का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था। जनवरी 1976 में निर्यात बाजार में प्रवेश हुआ और प्रथम रेल इंजन तंजानिया को निर्यात किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून है, जमशेदपुर है, चेन्नई है, जयपुर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी IIP वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशालाओं में से एक है। यह हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन है। यह उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक पर स्थित है। वर्ष 1959 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित इसने शुरू में 1960 में नई दिल्ली में और अंत में 1963 में देहरादून में काम करना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास से बताना है कि इसका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान उच्च शिक्षा की महानतम भारतीय संस्थाओं में से एक है। यह मुख्यतः प्राकृतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। यह मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ रसायन विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, जन स्वास्थ्य, जीव विज्ञान, भौतिकी तथा विज्ञान शिक्षण में संबंधित कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल है, जमशेदपुर है, ट्रॉम्बे है, देहरादून है। राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में स्थित है। अगला देख लेते हैं, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जिसे करनाल भारत की प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान को वर्ष 1989 में मानद विश्वविद्यालय दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल मूल रूप से पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में 1923 में बेंगलुरु में शुरू किया गया था। 1990 में प्रथम दुनिया के पहले IVF भैंस के बछड़े के जन्म के साथ NDRI एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गई है। करनाल जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, यहाँ के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रांची है, लखनऊ है, धनबाद है, शिमला में है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो जो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान है वो रांची में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अतिरिक्त लाख के सभी पहलुओं तथा सभी प्राकृतिक राल व गोंद तथा गोंद राल के प्रसंस्करण, उत्पादन, विकास, प्रशिक्षण, सूचना संग्रहण, प्रौद्योगिकी प्रसार संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का नोडल संस्थान है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1924 को यह संस्थान अस्तित्व में आया था। इसका गठन 1 अगस्त 1931 को भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान का अधिग्रहण कर लिया गया। भारतीय लाख कर समिति ने लंदन चमड़ा अनुसंधान ब्यूरो, यूनाइटेड किंगडम तथा चमड़ा अनुसंधान ब्यूरो एवं पॉलिटेक्निक संस्थान बुलक्रीन संयुक्त राज्य अमेरिका का भी गठन एवं प्रबंधन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, मैसूर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला है, हरियाणा है, दिल्ली है, पुणे है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है वो भी दिल्ली स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में 1948 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अंगभूत प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। इसके स्थापना का उद्देश्य है सड़कों तथा हवाई पट्टियों का विकल्प निर्माण एवं रखरखाव, बड़े तथा मध्यम शहरों की यातायात तथा परिवहन आयोजना, विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों का प्रबंधन, मार्जिनल सामग्री का सुधार, सड़क निर्माण में औद्योगिक अपशिष्ट की उपयोगिता, भूस्खलन नियंत्रण, भू सुधार, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा सड़क यातायात सुरक्षा पर अनुसंधान तथा विकास योजनाओं का कार्य करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर है, रुड़की है, पुणे है, नई दिल्ली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो रुड़की में स्थित है। देख लेते हैं, भारत में भवन निर्माण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्पादन, दोहन तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। यह संस्थान अपने आरंभ काल 1947 से ही भवन निर्माण तथा निर्माण सामग्री उद्योगों से निर्माण सामग्रियों, ग्रामीण तथा शहरी आवास, ऊर्जा संरक्षा, दक्षता, अग्नि जोखिमों, संरक्षणता तथा न्यू समस्याओं व आपदा न्यूनतकरण से संबंधित समस्याओं के यथावत, समुचित तथा मितव्ययी समाधान ढूंढने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमुंदरी। राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भावनगर में, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिकी तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है। यह भावनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है, दीर्घदृष्टिता प्रयोजकों एवं सहयोगियों की साझेदारी में भारत की तटीय बंजर जमीन, समुद्री जल, समुद्री शैवाल, सौर शक्ति तथा सिलिकेट्स के प्रभावी उपयोग के लिए अन्वेषण तथा ज्ञान अर्जित करना है। बात गुजरात की करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है और इससे जुड़े हुए अथवा आनुषंगिक मामलों को देखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में आया था दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कटक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली है, लखनऊ है, पुणे है, बेंगलुरु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI या द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वतंत्रता के पश्चात देश में स्थापित सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में से एक है। यह संस्थान भारतीय विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद के संरक्षण में काम करने वाली 39 प्रयोगशालाओं में से एक है। इसका औपचारिक उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल फॉर DNA एंड फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक सिस्टम कहाँ पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है सेंट्रल फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक का अधिशेखिक आधुनिक जीव विज्ञान के फलों में समाज के लाभ हेतु रूपांतरित करने का है। यह संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त केंद्र है तथा आधुनिक जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने और अनुसंधान कार्य में संलग्न है। दोस्तों बात हुआ है हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। तो तेलंगाना के CM की बात करें तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM हैं और जो यहाँ के जो राज्यपाल हैं और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्थापना 1983 को। इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना ICAR के द्वारा की गई थी। इसके परियोजना समन्वय का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बनाया गया। वर्ष 1970 में इसको परियोजना निदेशालय दलहन के रूप में पुनर्गठित किया गया और इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर है, मुंबई है, तमिलनाडु है, कासरगोड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कासरगोड में है केंद्रीय
नारियल अनुसंधान संस्थान। कासरगोड की बात करें तो दोस्तों यह केरल राज्य में पड़ता है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार इसी तरीके से टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे, जिससे कि आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।